जैसा हिंदुइज्म में बताया आत्मा की जर्नी, अरे मैं बोला बाप रे ये क्या चीज हुई, मेरे लिए शॉकिंग था। जैसे आप किसी को पूछो भाई मरने के बाद क्या होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअल में सबसे एंड में बताना है, लेकिन मैं भी खाली थोड़ी ग्लिम्स दे देता हूँ। उसने मेरे को नहीं खाया। काली खिचड़ी किसको चढ़ती है? शनिदेव को। तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये काली खिचड़ी में मैं कैसे आ गया। मैं हफ्ते 10 दिन तक है ना, मेरे को मेरे घर के लाइट के बटन याद नहीं थे। पूरी दुनिया बसी हो भाई कि 4-4 गर्लफ्रेंड रखनी है, घुमाना है। ये लड़की काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती। एक ने बलिदान किया, खाया नहीं। तुम्हारी बॉडी के अंदर हजारों आत्मा एक साथ आती है और जाती है। तो वहाँ पे हूर बताई गई, तो हूर कोई फीमेल नहीं है। हर बार रोका जा रहा था, हर बार रोका जा रहा था। भगवान हर रूप में हमको दिखा रहा था। आज फिर से हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में अब्दुल करीम भाई, जिनके पॉडकास्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार किया है। और ये पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्ट से बहुत अलग है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में अब्दुल करीम भाई ने बताया अपने पास्ट लाइफ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। तो देखो और थोड़ा सा समझो पुनर्जन्म और पास्ट लाइफ के बारे में, और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है आपका करीम भाई फिर से पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? बस खैरियत। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम। फिर से दोबारा कर दिया यार मैंने। हाँ, एग्जिट वाला बोल दिया मैंने। नहीं तो ये तो आपका एक हुक है ना। नहीं तो मेरा वो है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इतनी अच्छी, मतलब पॉडकास्ट तो शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। बात ही करते हम जा रहे थे। मैं बोला ना भाई, ऑफ कैमरा जो बातें निकलती है ना, वो कैमरे पे कैमरे बोलने का मैं किसी से डरता नहीं। पब्लिक हजम नहीं कर पाती, उनको हाँ, ठेस लग जाती है, दुख हो जाता है, ऐसा है। लेकिन अंदर से तो फिर अपने ज्यादातर तो आउट ऑफ कैमरा सारी अच्छी बातें बिल्कुल। निकलती है। आप लास्ट 2 पॉडकास्ट, क्योंकि जब हमने पिछला वाला भी किया था तब ऑलरेडी एक चल रहा था, अभी भी हमने आपके साथ कुछ टाइम पहले रिलीज किया, रिलीज हुआ है, वो भी चल रहा है। आई होप जब तक ये रिलीज होगा तब तक लोग उससे और भी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले की जो पॉडकास्ट है उसमें तंत्र, साधना, विद्या, इन सब पे बात की थी। अभी हमने जो डिसाइड किया दैट इज़ पास्ट लाइफ, उसके बारे में बताओ। अच्छा, अभी ये एक्चुअल में बात ये हुई थी कि कन्वर्जेशन में अपनी बात निकली थी ऑफ कैमरा। तो अपन बोल रहे थे कि भाई पास्ट लाइफ के बारे में करीम भाई क्या देखते हैं, आफ्टर डेथ वाला क्या होता है। हाँ। तो मैंने मेरे चैनल पे सोचा था इसको लंबा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस को अपने चैनल पे शेयर किया। तो ये मेरे को पता था कि ये बहुत लंबा बनेगा, शायद 5-6 घंटे का बनेगा, जो कुछ भी है। अब वो मैं 6-7 महीने से टाले जा रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। अभी कल भी एक पॉडकास्ट शूट हुआ है, तो उसमें उन्होंने जिद की तो मैंने थोड़े से ग्लिम्स बता दिए। अब तुमने भी वही टॉपिक बोला, तो मैं बोला चल आज तुम्हारे चैनल पे इसको रिलीज कर देते। अब अगर आप मेरे पुराने चैनल की वीडियोस देखोगे ना, तो लोगों ने कमेंट में पूछा था कि करीम भाई पास्ट लाइफ होती है क्या, पुनर्जन्म होते हैं क्या, पुनर्जन्म होते हैं क्या। तो मैंने बोला भाई इस्लाम में कभी इसके बारे में बताया नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता। एक्सपीरियंस करूंगा तो मान लूंगा, ऐसा है। मैंने ये भी नहीं। कितने टाइम पुरानी बात होगी ये? 2019 और 20 के जो वीडियोस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके। और 21, 22, अभी 24 चालू है ना। तो मैंने ये लास्ट ईयर का शायद तक मेरा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद के जो लास्ट ईयर के बीच में जो अभी मैंने तो 6-8 महीने से वीडियो ही नहीं निकाला, लेकिन वो शायद उस आखिरी के जो रीसेंट वीडियोस होंगे उसमें मैंने बताया कि नहीं मैंने पास्ट लाइफ देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो। और एक होता है जो सिद्धियाँ तुमको पास्ट लाइफ बताती है, जैसे रिग्रेशन वाले होते हैं, जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाओगे तो वो 4 सिद्धि को यूज़ करके बताएगा। मैंने जिनका नाम रेकमेंड किया, तो मैंने अपने चैनल पे भी, टेलीग्राम पे भी उसको बताया था कि ये पास्ट लाइफ चेक करते। मेरे को किसी ने इनका इंटरव्यू शेयर किया, और मैंने वो शाहरुख खान का कुछ बता रहे थे कि ये शाहरुख खान पास्ट लाइफ में मौलाना थे। तो मैंने इनका पूरा वीडियो देखा, और मेरे को ऐसा है, मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ को अचीव किया, तो मेरे ग्रुप में स्टूडेंट भी ये कर सकते। तो मैंने हाथ जोड़ के उनकी सिद्धियों को पुकारा, और मैंने बोला मैं ये देखना चाहता हूँ। तो उनकी कुछ सिद्धियाँ मेरे पास आई। मैंने फटाफट 2-2.5 घंटे तक मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी। और वो किन की थी? मेरी। आपकी? हाँ। ओके। वो सिद्धियाँ जो पास्ट लाइफ बताती है ना, वो शॉर्ट क्लिप्स में होती है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है। जैसे आपको है कि भाई मेरे को है ना बाहर खाने का बहुत शौक है, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होता, हर बार दूसरी चीज़ें खाने का दिल करता है। एकदम से दिखा देगा पास्ट लाइफ में फ़कीर थे, उसको हर जगह की अलग अलग रोटी मिलती थी, उसको एक रोटी में स्वाद नहीं आता, तो अच्छा लगता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर ये जाएगा कैसे, तो दूसरों को रोटियाँ बांटो, तो मॉरल मिल गया, तो आपके अंदर से चिंता दूर हो जाती है। तो ये बहुत फायदेमंद करता है, मटेरियल बेनिफिट। लेकिन एंड गोल में फिर कोई कंफ्यूज हो जाते हो, सोर्स का पता नहीं लगता इसमें, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने प्रे किया, 2-2.5 घंटा देखा, एंजॉय किया। मैंने ग्रुप में बोला कि ये 3-4 दिन के लिए हमारे पास सिद्धि आई है, जो जो देखना चाहता है देख सकता है।
तो ग्रुप में जिनकी दृष्टि खुली है और जिनको स्क्रीन का एक्सेस है, बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। अब इसकी बात ऐसी हुई थी ना कि मैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मानता था। अब इस्लाम में ये चीज़ के बारे में जब मैं बोलता था कि नहीं बताया गया है, तो जैसा हिंदुइज्म में बताया आत्मा की जर्नी, वैसा नहीं है। लेकिन जो होते हैं ना, जो ज्ञानी, एक होता है जब हम किताब से पढ़ते तो ज्ञान मिल जाता है, हाँ, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको एक अलग ही ज्ञान मिलता है। तो उसके हिसाब से कुरान में ऐसी बात आती है 7 जन्म की। वो 7 जन्म भगवान ने ऐसे बनाए कि अल्लाह ने सबसे पहले तुमको बनाया जो रूह है, फिर उसको तुम्हारे फादर के अंदर डाला, फिर उससे मदर के अंदर डाला, यानी 3 हो गए। चौथा जब दुनिया में लाया, 5वां जब तुम कब्र में जाओगे या मरोगे, 6ठे जब तुमको कयामत के दिन उठाया जाएगा, और 7वां वो जब तुम जन्नत या दोजख में जाओगे। ये खुदा ने लाइव बताई है। मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाता है, कब्र में जब वो जाएगा और कयामत के दिन उठाया जाएगा, उसके बीच में कब्र में क्या कर रहा होगा? तो कब्र में जो चीज़ जाती है वो शरीर है। और तुम्हारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है 7, उसके हमजाद होते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं जिसको, काम, क्रोध, मोह, लोभ। उसके अलग अलग रोल है। काम काम में चले आएगा, क्रोध क्रोध में चले आएगा, चैरिटी वाले चैरिटी में चले आएंगे, तो वो सूक्ष्म शरीर बढ़ जाते हैं। ये सब है ना, बहुत सारा उपनिषद और पुराण में आता है। कुरान में इसके बारे में चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा है। अब उसी चीज़ के अंदर ये 7 लाइफ वाला प्रोसेस आता है। तो जो कब्र के अंदर हो और कयामत में जा रहे हो, उसके बीच का एक टाइम है जिसको बताया गया बरज़क। वो हिडन है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं। एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि वो ब्लिस वाली ज़िंदगी जिसको स्वर्ग नर्क बताया गया है, तो वो है। वो कॉन्शियसली तुम उसके जी नहीं रहे होते हो। जैसे आप सो रहे हो तो सपने के अंदर आप कॉन्शियसली तो सपना जी रहे हो ना, हाँ, और इस दुनिया की नॉलेज नहीं है। राइट। मरने के बाद बरज़क में आपको ये दुनिया की नॉलेज नहीं रहती, वहाँ एंजॉय कर रहे होते हो। वहाँ पे सिर्फ ब्लिस है या पेन है, डिपेंड करता है तुम्हारा क्या रोल रहा है। अब एक दिन की बात है, मेरी पास्ट लाइफ वाली बात करें ना भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जैसे आप किसी को पूछो भाई मरने के बाद क्या होता है, तो बोलेगा पुराणों में ये लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है। किताब में क्या लिखा है वो तो पता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से जो मैंने जाना वो बहुत अलग है। अब ये हुआ ये था, तुम सोच लो, कुछ लोग होते हैं जो देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आज शिव जी के दर्शन करूंगा, मैं केदारनाथ मंदिर देखने की कोशिश करता हूँ, या मैं हनुमान जी को देखता हूँ, या मैं कोई पीर या कोई दरगाह देखने की कोशिश करता हूँ, या मैं पास्ट लाइफ देखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी कोई चीज़ देखने की कोशिश नहीं करता था। मेरा काम इतना था, मेरा डेली इतनी पढ़ाई करनी है, इतना जाप मेरे को करना है, आसन लगा के बैठ गया। जो जो सब्जेक्ट मेरे को जिनके ऊपर काम करना है कि भाई इसकी नेगेटिविटी पे काम करना है, इसको दृष्टि सिद्धि के लिए काम करना है, उनके नाम मैंने कर लिए कि भाई भगवान आज मैं इन लोगों के लिए प्रे कर रहा हूँ, मेरा जितना भी जाप है वो इनसे इनकी प्रोग्रेस करा देना। ये प्रार्थना करता था और जाप करने बैठ जाता था। अब उसमें मेरे को चीज़ें दिखना शुरू हो जाती थी, ऐसा था। हुआ ये, मैं बैठा हूँगा और ध्यान जाप करते करते करते, बहुत बार जो लोग ध्यान जाप करते हैं उनको पता है चीज़ के बारे में, कभी कभी तुम्हारे सामने ना पर्दा आ जाता है, तो तुमको पता लग जाता है अभी कुछ नया होने वाला है। फिर वो थिएटर की तरह पर्दा खुलता है, या तो कोई इसमें से सिद्धि आएगी, कोई बहुत बड़े गुरु आएंगे, या कोई लोक दर्शन चालू हो जाएगा। एक ये है। एक ऐसा होता है जब तुम बैठे हो और एकदम से सारा कलर वलर होके इल्यूजन हो गया। अब जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, अब एक आंख बंद कर दोगे तो इतना ही दिखेगा, 2 आंख खोल दिए, अब मान लो इधर और 6 आंख आ गई, तो ये पूरा 360 दिखने लग जाता है। ध्यान में आप एक एक्सपीरियंस में जब आते हो, कुंडलिनी यहाँ तक पहुँचती है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब दिखने लग जाता है, और सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरी सराउंडिंग दिखने लगेगी और एक्सपीरियंस भी करने लगोगे। वो स्टेज में सहस्रा पे मैंने सबसे पहले देखा, जैसा कभी वो वीडियो देखा है जिसमें वो प्लांट को एक फिश टैंक के अंदर रखते हैं और 100 डेज में वो ग्रो होता है, वैसा बताते हैं। तो कैसा वो कांच के अंदर वो सॉइल की लेयर दिखती है। मेरे को सबसे पहले सॉइल की लेयर दिखाई दी, तो मेरे को ऐसा लगा मैं पाताल में हूँ, अंदर ज़मीन की मेरे को लेयर दिख रही है और झाड़ के रूट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या है, जाप तो मेरा चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ दिख रही है। तो फास्ट फॉरवर्ड में जो दिखाते हैं कि वो प्लांट से एकदम वो फास्ट लीव्स निकलती है और फिर ऐसे ऐसे पेड़ बन जाता है, यही पार्ट अगर आप रिवर्स में देखोगे तो कैसा दिखेगा कि वो छोटा हो रहा है और जो रूट्स है वो वापस ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे गए, अभी फटाफट फटाफट सारे रूट्स ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा फनी लगेगा और थोड़ा वियर्ड लगेगा। मैं देख रहा हूँ एक अर्थ जैसी जगह है, पूरी मिट्टी ज़मीन जैसा बना हुआ है, उसके चारों तरफ है ना ऐसा रूट्स जैसे, ये सारे रूट्स है ना एकदम वापस जा रहे, सब जा रहे। और मैं देख रहा हूँ ये ना अर्थ की तरह एक दुनिया बसी हुई है इसके अंदर, इसकी आउटर लेयर में नहीं, इसके अंदर दुनिया बसी हुई है।
लेकिन अब आप बोलोगे दुनिया कैसी दिख रही थी, तो ये वैसा जैसा प्लेन से तुम नीचे ज़मीन पे देख रहे हो, तो तुमको दिख रहा है दुनिया बसी है, लेकिन एग्जैक्ट तुम उसको नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हो। राइट। मैं देख रहा हूँ इसमें एक दुनिया बसी है, सारे रूट्स ऊपर गए अब वो आहिस्ते आहिस्ते ना मसल्स बनते जा रही है, फिर स्किन बनते जा रही है, समझ रहे हो ऐसा। उसके बाद में एक वाइट कलर के ऐसे समझिए जिसको आत्मा बताया गया ना, नूर। तो हाँ। मेरे को बॉडी की नर्व्स दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, पूरी बॉडी। मैं मेरी मम्मी और डैडी को देख पा रहा था, मेरी पैदा होने की पहली प्रक्रिया। मैं बोला अरे बाप रे ये क्या है। तो मैं उनको स्किन में एक लेयर देखा, उसके बाद में वो पूरी की पूरी बॉडी एस्ट्रल बॉडी दिख रही है मेरे को। तो हमारी बॉडी में जो पूरे पूरे देवताओं के लोग एस्ट्रल लोग बने हैं, उन दोनों का मिलन, जैसे गैलेक्सी एक दूसरे से मिल रही है। अरे मैं बोला बाप रे ये क्या चीज़ हो गई, मेरे लिए शॉकिंग था। और फिर वो सीन मेरे सामने चला और मैं देख रहा हूँ कि दोनों ब्लिस में एक जैसा, मान लो वो फैंग शुई का नहीं साइन है, ब्लैक और व्हाइट वाला, व्हाइट के अंदर ब्लैक है, ब्लैक के अंदर व्हाइट, वैसे ये दोनों का मिलन हो रहा है। अरे मैं बोला यार ये तो कुछ नया ही है मेरे लिए। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैं सबसे आगे लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे टाइप के लोग हैं अलग अलग। जैसे मैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं और मैं आगे सबसे घोड़े के ऊपर हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें कुछ लोग हैं जो फार्मर्स है, कुछ है जो वॉरियर्स है, कुछ है जो स्कूल के बच्चे है, कुछ है जो घर गृहस्थी वाले, कुछ भेड़ बकरी पालने वाले। ऐसे पूरा एक समाज चल रहा है मेरे पीछे और मैं उनको लीड करके मेरी मम्मी के अंदर जा रहा हूँ। और जैसी हम लोग वो बॉडी को, पेट को एंटर करते हैं अंदर से, खाली वाइट लाइट के बहुत बड़ा बॉल है और हम लोग सब खुश हो गए कि हमारी जर्नी पूरी हो गई। जैसे मान लो इंडिया से कोई पाकिस्तान या पाकिस्तान से कोई इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो वो कितना डरा हुआ और एकदम उसमें रहेगा, उसको गाइड रहेगा कि जैसे वो क्रॉस कर देता है तो वो जो खुशी होती है ना। हाँ, जैसे विदाउट टिकट तो ट्रेन में जा रहे हो, स्टेशन से बाहर निकल गए तो रिलीफ, वैसा रिलीफ फील हुआ। उसके साथ में बहुत सारी सूक्ष्म शरीर होते बॉडी गुरु के, और उसने मेरे को बताया कि अब तुम्हारी जर्नी यहाँ से शुरुआत होगी, तो अब तुम यहाँ पे आराम करो। और मतलब मैं मेरी मम्मी के पेट के अंदर, और वो सारे के सारे मेरे साथ, वो सारे उसी, ऐसा समझो अर्थ के ऊपर दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे कोई इंडिया चला गया, अमेरिका चला गया, कहीं चाइना चला गया, ऐसे सब चले गए। और उसके बाद में मैं मेरी बॉडी जो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ ना, मैंने जैसे समझ लो कि मैं गायब हो गया ऐसे। अब मैं ना मेरी बॉडी को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, ना मेरी मम्मी की बॉडी के पेट के अंदर। तो मतलब अब यहाँ से जर्नी शुरू होगी तो दिखाता है कि फिर बाद में वो मैं मम्मी को कहाँ का दर्द दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, मम्मी का पेट दुख रहा है, ये आगे की चीज़ है। फिर मैं पैदा हुआ, समझ रहे हो, पैदा होने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर पैदा कर रहा है, मैं मेरी मम्मी के पेट में से पैदा हो रहा हूँ, डॉक्टर पैदा कर रहा है, नर्स वगैरह, मैं बाजू में खड़े रह के देख रहा हूँ। आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर खड़ा है, साथ में गुरु है जो बता रहे पूरी प्रोसेस कि अब इस तरीके से दुनिया में जीना है। सारे नियम है, सारे कर्म है, 5 उंगली की तरह। इसको जितना पार्ट करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, ज़रूरत से कम भी नहीं करना। अब वो सिखा रहे अच्छे से, मतलब ठीक है। अब अगर मैंने इसके आगे का बोलना चालू किया कि फिर वो कैसे भूल जाते, क्यों याद नहीं रहता, फिर गलतियाँ कहाँ हो गई, तो फिर यहाँ पे क्योंकि मेरे घर वाले भी इतने आध्यात्मिक नहीं थे, तो फिर नेगेटिविटी, पित्र, सारी बुरी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई और हम रास्ते से भटक गए। इसलिए हम वो चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते। अगर उस टाइम पे घर में भगवान वाले लोग होते, आध्यात्मिक लोग होते, भगवान गुरु वाले टाइप के लोग होते, तो मैं स्पिरिचुअली बचपन से ग्रो हो रहा होता। ऐसा ये पार्ट हो गया। मैंने देखा मैं मेरी मम्मी से पहले मेरे डैडी में, तो फिर से वो मेरे को अर्थ दिख रहा है, समझ गए। मेरे डैडी क्या दिख रहा था, मैं अंदर बॉल्स में हूँ मैं, समझ रहे हो, राइट। तो मैंने देखा मैं यहाँ पे कैसे आ गया, फादर के अंदर आया कहाँ से। 1 सेकंड में, मतलब ये पूरा विजन 1 सेकंड में गायब हो गया। और मैं देख रहा हूँ मेरे डैडी टेबल पे बैठे हुए और खिचड़ी खा रहे। कौन सी खिचड़ी? काली खिचड़ी। काली खिचड़ी किसको चढ़ती है? शनिदेव को। मेरे को सबसे पहला प्रूफ मेरी पास्ट लाइफ का ये मिला कि मेरा शनिदेव के साथ में जुड़ाव क्यों है, समझ रहे हो। मेरे ग्रह देवता शनिदेव है, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसके लिए वही है कि ये लंबा बनता है ना, मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा तब आपको एग्जैक्टली पता चल पाया कि आपका शनिदेव के साथ जुड़ाव कैसे हुआ। शनिदेव के बारे में पता था, लेकिन मेरी कुंडली में ग्रह देवता में शनिदेव कैसे आए, हनुमान जी कैसे आए, इष्ट देवता में शिव जी कैसे आए, वो पूरा मेरे को मिलना, मतलब प्रूफ मिल गया एक तरीके से।
तो मैं क्या देख रहा हूँ कि काली खिचड़ी खा रहे टेबल बैठ गया। अब मेरे डैडी उस टाइम पे पीते थे, ड्रिंक वाला वैसा वाला सर्कल था। अब क्योंकि वो काली खिचड़ी के साथ में डैडी ने पिए भी थे, तो शनि अच्छे में नहीं आया, बुरे में आया, तामसिक में आया, समझ रहे हो, बुराई में आया शनि। और उस वक्त में जब मैं आया था तो डैडी ने खाना बहुत बार खाया होगा, उस वक्त मैं एंटर किया तो मेरे डैडी को पेट दर्द हो गया था कि डैडी परेशान थे कि यार पेट बहुत दुख रहा है, शायद खिचड़ी कैसे। वो शायद तक मेरी आत्मा या जो भी बॉडी एंटर की थी वो उसकी वजह से, क्योंकि डैडी की ग्रहण शक्ति उतनी नहीं थी। नहीं तो कर लेते, डैडी अब जो दारू पीने वाला आदमी है उसके घर में संत पेट पे आ जाएगा तो कैसे होगा, वैसा हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये काली खिचड़ी में मैं कैसे आ गया एकदम से, फिर से थर्ड स्टेज। और ये कैसा मालूम है, ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदा होने की प्रक्रिया चालू है, उसके मान लो मैंने जो वक्त है ना वो 6 थे। अब मेरे को वो नहीं पता कि वो 6 डेज थे क्या 6 मंथ्स थे क्या 6 ईयर्स के लिए मैं मेरे डैडी के अंदर था। लेकिन मेरी जर्नी में मैंने एक सर्कल, जो टाइम के जो 6 सर्कल पूरे किया। अब वो मेरे को आज तो पता है कि वो कुंडलिनी के 6 चक्र तक गए। अगर 7वें तक मैं पहुंच जाता तो या तो मैं डैडी के अंदर गुरु बन के जागृत हो जाता और सहस्र से बाहर निकल जाता, तो मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाती, मैं वापस माँ के अंदर नहीं आता। क्योंकि 6ठे के बाद मैं नीचे उतर गया तो मैं माँ के अंदर आ गया, तो मैं इस दुनिया में आ गया। नहीं तो सहस्रा से मैं बाहर निकल जाता, मेरे दुनिया में पैदा नहीं होता। क्योंकि जाप ध्यान आप जब करते हो सहस्रा से बहुत सारी आत्मा एंटर करती है, आपकी बॉडी के थ्रू आप फिल्टर करते हो वो सारी काली मलिनता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, वो सबको आप फिल्टर करते हो और सहस्रा से वाइट बना के निकाल देते हो। बहुत अच्छा, और वो स्वभाव भी है और तुम बहुत सारी आत्मा को मुक्ति दिला देते हो। सर्टेन टाइम तक वो बहुत टाइम तक आगे बढ़ जाती है, कुछ एंटर ही नहीं करती तुम्हारी बॉडी, क्योंकि उनको भोग लेना ऐसा है। ये हुआ। तो अब इसमें जो टाइम फ्रेम है ना, मेरे मम्मी के अंदर मैं जाना, डैडी के पास आना, इसमें बहुत बड़े बड़े गैप है। अब वो 6 साल था कि 6 महीने थे कि 6 दिन था, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो 6 वक्त थे। अब बॉडी मैं देख रहा हूँ कि डैडी के अंदर मैं कैसे जी रहा हूँ। तो जैसा मॉल में अपन जाते, गेट एंटर करते, एक बहुत बड़ी लॉबी होती है, एक फ्लोर होता है, सामने 2 लिफ्ट होती है और सीढ़ियाँ होती है। ऐसे एग्जाम्पल जैसे पुराने महल वहल जो होते थे ना, इस टाइप के, उसी तरीके से मेरे डैडी की बॉडी के अंदर मैं जी रहा हूँ। मैंने देखा पूरी दुनिया बसी हो भाई, पूरी दुनिया, देवता फरिश्ते, लिटरली शॉपिंग सेंटर की तरह, मॉल की तरह, लोग आ रहे जा रहे, कुछ बेचने वाले, कुछ खड़े रहने वाले, ये पूरा का पूरा एक दुनिया बॉडी के अंदर बसी है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि हमारे मॉल से ज़्यादा एडवांस था वो। समझ रहे हो। तो बेसिकली जब आप उस विजन पे जब देख रहे थे तो वहां पर ऑलरेडी एक पूरी दुनिया चल रही थी, हमारे वाले से बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और देख नहीं रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं वही मॉल में घूम रहा हूँ। समझ रहे हो। फर्स्ट फ्लोर पे आया, वहाँ पे एक टाइप का फ्लोर है, वहाँ से फिर दूसरे टाइम में गया, सेकंड फ्लोर पे आया, वहाँ पे अभी जैसे ये मूलाधार और स्वादिष्टांग के चक्र है ना, तो जैसे तुम मूलाधार पे आए तो तुमको बेसिक एम्यूनिटीज मॉल के अंदर मिल रही, खाने पीने का सामान, कपड़े डलते हैं। जैसे आप सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो तो लग्जरियस आइटम मिल रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे जा रहे हो तो ज्वेलरी मिल रही है, समझ रहे हो, काम चालू है, और 2 बड़े गैजेट्स वगैरह मिल रहे। तो सिर्फ शॉपिंग सेंटर नहीं था, पूरी दुनिया बसी हुई थी। जैसे सिटी भी है, स्पोर्ट्स क्लब भी है, गाड़ियाँ भी जा रही है, ऐसी पूरी दुनिया बसी हुई थी। उसमें कहीं आपने अपने आप को इमेजिन किया कि आप किस तरीके से दिख रहे थे? जैसे अभी आप अपने आप को एज अ मिरर में अपन बैठे हुए ना बात कर रहे हैं, बस एग्जैक्टली ऐसी। तो अगर मैं किसी चीज़ पे फोकस करता तो मैं वहीं अटक जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ कि आगे क्या हो रहा है। समझ रहे हो। ऐसे करके एक, और जैसे ही एक बार ऊपर जाता था उसके बाद मैं दूसरे पे नहीं जा पाता था। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट से वापस ग्राउंड पे आना है, ग्राउंड से फिर सेकंड पे जाओगे, सेकंड पे से फिर ग्राउंड पे आना है, थर्ड, ऐसा करके 6 बार मेरी 6 साइकिल हुई। और हर साइकिल में मेरे को हर बार तुम्हारे साथ में एक राइट में और एक लेफ्ट में गुरु की आत्मा, या वो क्या बोलते हैं ना चित्रगुप्त, जो तुम्हारा सब कुछ लिखा पड़ेगा, जिसके पास सारा डेटा है, ये दोनों हर वक्त में राइट और लेफ्ट में बैठ के तुमको सारी चीज़ें बता रहे, सिखा रहे, दुनिया ऐसी चलती है, शरीर के अंदर ये भाव है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसे जीना है, इसको वैसे जीना है। उस वक्त बॉडी के अंदर जीने के बारे में बता रहे थे। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, अपन सोचते हैं ना क्या करूँ, तो अपने को अंदर से आंसर आता ना कि ये मत कर, ये अच्छी बात नहीं, ईमानदारी से काम। ये उस वक्त उस बॉडी में चल रहा था। तो बहुत टाइम तक, अब अपने को वीडियो शॉर्ट बनाना है, लेकिन वो मेरे डैडी की बॉडी पे मैं 2 घंटे तक ऊपर से नीचे तक एक्सपीरियंस कर रहा था। समझ रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं आया कैसे इसमें, सीधा मैं देख रहा हूँ मेरे डैडी बैठे हुए, और मतलब अगर वो दोनों बॉडी को देखा जाए मेरे डैडी की,
तो मेरे को ऐसा लगता है या तो 6 महीने या तो 6 साल पहले की बात थी वो, जब आप उसको इमेजिन डैडी के अंदर आए। तो डैडी के अंदर में 6 साल या 6 महीने मैंने गुजारे, उसके बाद मम्मी के अंदर आए। अगर मान लो डैडी ने 7वां साल निकाल दिया होता, कोई गुरु आध्यात्मिक या सहस्त्रा पे मेडिटेट किया होता, शायद मैं बाहर निकल गया होता। राइट। ये अब मैं देख रहा हूँ कि मैं ये काली खिचड़ी में आया कैसा। 1 सेकंड में मैं जाता हूँ, मेरे को दिखाई देता है उड़द की दाल का खेत है, और वो खेत के अंदर मैं एक वो बीज हूँ, और पूरा खेत ना हवा से लहरा रहा है, और जैसे भगवान सामने शिव जी बैठे हुए या खुदा जो भी भगवान है वो बैठे हुए, और जो आगे की भीड़ है ना वो भगवान के गुण गाने में नाच रही है, समझ रहे हो। तो पूरा का पूरा खेत जो हवा में लहरा रहा है वो इतने खुश है कि भगवान ने हमको दर्शन दे दिए। अब जब भगवान ने दर्शन दे दिए तो तुम क्या करोगे, खुशी से नाचोगे ना। इतना ब्लिसफुल मेरे को फील हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान उठा ले, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मतलब अब वो मैं जर्नी देख रहा हूँ कि ये उड़द की दाल में मैं आया कैसे, समझ रहे हो। अब जैसे ये चल रहा है, ब्लिस चल रहा है, भगवान के गुण गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों लोग, कोई हिंदी में मंत्र गा रहा है, कोई मराठी में गा रहा है, कोई उर्दू में गा रहा है, कोई अरबी में गा रहा है, सब अपनी अपनी भाषा लैंग्वेज में गा रहे थे, भगवान के गुणगान गा रहे हैं, और सब खुश है, और ऐसा पूरा खेत चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ ये उड़द की दाल में मैं कैसे आया। 1 सेकंड में मेरे को दिखता है कि मैं एक छोटा सा कण हूँ, 6 महीने पहले अपना नदी के बहाव के अंदर में आया हूँ, और मैं लाल कलर में हूँ, ठीक है। पानी बहते 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 एक जगह पे आया, एक मेंढक मरा पड़ा है, मेंढक मरा पड़ा है, उसके सर से खून निकल रहा है, खून के हिस्से में एक कॉन्शियस हिस्सा मैं था, वो जर्नी में वहां से जाते हुए, समझ रहे हो। इतना डिटेल्स में सब चीजें वो जब बह रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। अभी ये बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, कहाँ बोरिंग। ये जो दाल का टाइम है, मेरे डैडी के घर टेबल पे वो खिचड़ी आना, और ये इसमें कम से कम 200 या 300 साल का डिफरेंस होगा, समझ जो जर्नी आपने वहां तक जो प्लेट में दाल है। अब ये बात समझो, ये हमारा टाइम जोन नहीं है, राइट, कॉन्शियस लाइफ का टाइम जोन है वो। तो जैसे आपने आपके प्लेट में जो चीज़ आ गई है, एग्जाम्पल वो जो क्या बोलते हैं काली खिचड़ी है, वो दाल तो मान लो उस टाइम पे शेफ ने 1 घंटा पहले बनाई होगी, वो दाल 2 महीना पहले उस स्टोर में आई होगी या 4 महीना पहले। मैं बता रहा हूँ कि शायद 200 या 300 साल पहले की बात, यहाँ पे मैं वो दाल के अंदर आया था। पॉसिबल नहीं है ना 200-300 साल तक वो दाल जिंदा रहना। तो वो दाल और ये प्लेट के बीच का जो गैप है, ये एक क्वांटम टाइम है। जब वहां जाओगे तो तुमको 300 साल तक जो तुम ब्लिस में थे, क्योंकि तुमने इतने अच्छे सवाब किए थे, तुमको स्वर्ग दिया गया 300 साल के लिए। 300 साल के बाद तुम इस प्लेट में आए हो, तो भगवान के लिए उसको करना पॉसिबल है, राइट। तो जब 5000 पहले अगर महाभारत हुआ था और भगवान को उस चीज़ को तुमको दिखाना, तो वो इसी वक्त दिखाना शुरू कर देगी, और आप लाइव देखोगे प्रेजेंट में। वो तो कहीं और टाइम पे हो गया था, तो भगवान के लिए पॉसिबल है। ये क्वांटम टाइम अभी सुनोगे तो आगे मेरी भी बत्ती घूम गई थी भाई, और ये मेरे लाइफ का सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस करने मैंने वीडियो में बताया हो, मैं हफ्ते 10 दिन तक है ना, मेरे को मेरे घर के लाइट के बटन याद नहीं थे। मैं इतना डीप चला गया था, इतना डीप चला गया था। आज भी मैंने बहुत सारे सीरीज, प्रोग्राम, शोज जो मैं देखा हूँ ना, मुझे याद नहीं है। 3 साल में मेरी वाइफ मेरे को याद दिला दिया, अरे हम लोग बैठे थे, वो ये वाला था, ये वो था। अब उसको भी पता है कि इसको याद नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ जो मैंने उस 3-4 साल के बीच में देखा टीवी पे या लोगों से मिला हो, बहुत सारे लोग मेरे को नहीं याद है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद इसलिए उसका असर पड़ा है, तो आपके वो माइंड से फ्लश आउट हो गया। अब वो भी, अब उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कि मैं सात्विक नहीं हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा मानना है कि वो शायद तक मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो पिक्चर को याद रखना वगैरह वगैरह, मेरे को मेरे घर के लाइट के बटन, तुम समझ रहे हो, रोज़ घर में आते हो, लाइट बटन चालू बंद करते हो ना, मैं भूल गया कि इसमें से कौन सा बटन कौन सी लाइट के लिए काम करता है। कम से कम 15 दिन तक मेरे को ऐसा 3-3, 4-4 बटन चालू करने। मेरी वाइफ हंस रही है, मतलब मेरे को किधर क्या रख रहा हूँ मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं डर गया था एक तरीके से, क्या ऐसा तो नहीं भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन फिर वो समझ में आ गया किस वजह से। अब मैं देख रहा हूँ नदी के बहाव में से कण की तरह में झूमते लहराते हुए, जैसे किसी की बारात में डांस करते हुए सब लोग जा रहे, पता नहीं कहाँ है लेकिन जा रहे। वैसे मैंने वो मरे हुआ मेंढक जिसका सर फटा हुआ है, उसके ब्रेन में से निकलते हुए कॉन्शियसली वहां पे आया था खिचड़ी में। वो दाल के खेत में, उड़द की दाल के खेत में, वो दाल के अंदर में कैसे आया। वो दाल में भी मैं काफी टाइम तक जिंदा रहा, ब्लिस में था। अब मान लो 6 महीने तक खेती रही,
वो 6 महीना हमारे लिए 6 महीना हो सकता है मैं वहाँ पे 60 साल या 600 साल के लिए एंजॉय कर रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये खेत में आने से पहले और मेंढक के बीच में 300 साल का गैप था। अभी 300 साल कैसे है, ये मेंढक में मैं कैसे आया, ये चीज़ के बारे में ना कभी सुना ना पढ़ा, लेकिन मेरे को आज पता है वो कैसे है। मैं क्या देख रहा हूँ, अफ्रीका की जगह है, अफ्रीका में ऐसी पानी नहीं है, छोटे जमा बहुत। हाँ, ये वहाँ पे एक नदी बहती है, वो नदी के बीच में से किसी ने अपने हिसाब से एक पट्टा निकाला अलग से। एक बूढ़ी औरत है जिसने क्या बना के रखा मालूम है, 7 अलग अलग पार्टीशन बना के रखे, नदी का पानी बहते हुए इसमें से आता है। ये क्या करती है, ये मेंढक पालती है। तो एक बावड़ी है जैसे स्क्वायर बना हुआ है, उसमें से पानी इसमें जाता है, इसके पास में एक गेट है, इसको खोलती तो ये वाले सब इधर आ जाते। तो ये क्या करती है बिजनेस, ये मेंढक की बीज यहाँ डालती है। तो अभी मान लो 3 दिन के बाद वो इतने बड़े हो गए, ये गेट खोलेगी, ये सारे यहाँ आ गए, बंद कर दी, यहाँ पे दूसरे 1 हफ्ते बाद डाल दी, 1 हफ्ते में ये और थोड़े बड़े हो गए। करते करते जब 7वें गेट पे आते हैं, ये मेंढक वो सारे गांव में बेच डालती है, वहां पे लोग इसको मेंढक को खाते हैं। ये वो बिजनेस था। आज की डेट में ये नहीं होता। ये 200-300 साल पहले अफ्रीका में होता था, या उस वक्त। क्यों? क्योंकि सारे लोग काले थे। फिर से शनि इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये जो बूढ़ी औरत थी, ये जो मेंढकों को खाना डालती थी, मेरे को बचपन से एक बहुत, मतलब मेरे अंदर एक सपना था। मेरे को बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक होटल बनाऊं, क्योंकि मेरे को ना भूख लगने का बचपन से, और मैं चिड़ी आने का, रोने का, मैं वैसा था, खाने के लिए रोता था। फूडी। हाँ, फूडी। और खाना टाइम पे नहीं मिलता ना, तो मेरा अंदर शैतान जाग जाता है, ऐसा है, पागल हो जाता हूँ मैं। तो मेरा एक ही सपना था कि मैं कोई होटल खोलूं जहाँ पे हर कोई आए, गरीब आदमी खाना खा के जा सके। समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता ये मेरे अंदर से थॉट कहाँ से आया, बचपन से, हाँ, बहुत छोटी उम्र में से था। तो उस वक्त भी खाना खाने जब भी जाता था, अभी भी तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि होटल के बाहर जो बैठे हुए, मैं लगा देता हूँ लंगर के, भाई बांट दो। और अब ठीक है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो खाना मेरे को खिलाने का शौक था। मैं वो जर्नी में, वो मेंढक की फर्स्ट, जब मैं बीज बन के आया, 2nd 3rd, वो जितने टाइम तक वो मैं औरत के सामने था, वो बूढ़ी औरत, वो रोज कीड़े डालती थी खाने के लिए मेंढकों को, क्योंकि खाएंगे तो मोटे होंगे, मोटे होंगे तो ये आगे बड़े होंगे, बड़े होंगे तो ये बिक जाएंगे। अगर वो 7वें दिन, वो जब मैं एग्जिस्ट कर रहा था, अगर मैं वो गेट से बाहर निकल गया होता तो किसी ने खा लिया होता मेरे को। राइट। ठीक है, ये बूढ़ी औरत, जब वो 7वां गेट पे जब मैं आया, जब मेरा गेट खोलने का टाइम हुआ था, वो बूढ़ी औरत मर गई। मैं बचपन से ना बूढ़े लोगों के लिए बहुत इन्वॉल्व था हमेशा से। ठीक है, ये जो नदी जहां से बह के आती थी, यहाँ पे उनकी एक देवी का स्थान था, मंदिर बोल दो जैसा, लेकिन मंदिर बना हुआ नहीं था, लेकिन वहां पे एक डेटी थी जो स्थान दे रखा था। वहां के लोग उसको पूजते, उसको चढ़ावा चढ़ाते, और वो देवी थी जिसके ऊपर जादू मंत्र का उतारा वाला काम होता है, जैसे हमारे यहाँ काली है, वो उस टाइप की डेटी थी। ये सारे लोग अफ्रीका की तरह काले हैं, वहां पे जो डेटी है वो काली माता की तरह है, जो भूत प्रेत जादू टोना उतारे का काम होता है। ये लोग उतारते और नदी में डालते, वही नदी का पानी बह के मेंढकों में आता है। तो कोई तो एनर्जीज होगी जो हमारे साथ बॉडी में एंटर कर रही होगी। राइट। तो मेरे पास में साइकिक पावर शायद वहां से आए, क्योंकि मैंने कभी तंत्र की प्रैक्टिस नहीं की, काली माता की कोई प्रैक्टिस नहीं की, जादू टोने की, कोई जीन की नहीं की। ये तत्व वहां से मेरे शरीर के अंदर एक एक रोम रोम में बसे। तो जब धाम में बोलते थे कि करीम खान के रोम रोम में सिद्धि है, कहाँ से? ये शायद यहाँ से आई थी, कि जब आप लोगों का उतारा करते हो और वो डालते हो, तो ये जो जीव जो खाते, वो जीन्स में आती गई, वो जीन्स में आती चली गई सारे साइकिक पावर। ठीक है, वो बुड्ढी मर गई। ये बुड्ढी ने एक तरीके से, मैंने इसका 7वें डे वाला रूप देखा ही नहीं कि मेरे को बेच के खा गई है। मैंने 6 दिन का रूप देखा। 6 दिन में कौन थी? जिसने हमारे जैसे मेंढकों को सिर्फ खाना खिलाई जा रही है, हमसे कुछ भी नहीं ली। तो ये गुण, खाना खिलाने वाला, लेकिन वो हमको बेचने के लिए खिला रही थी, लेकिन ये वाला रूप तो मैंने देखा नहीं। तो मेरे पास में कर्मा के रूप में ये चीज आ गई कि खाना खिलाना लोगों को। अगर मैंने 7वां जी लिया होता तो शायद मैं भी बकरे मुर्गे पाल के खिला के कटवा रहा होता। तो मैंने सिर्फ खिलाने वाला पार्ट देखा, काटने वाला पार्ट नहीं देखा। तो मेरे अंदर वो तत्व आ गया। समझ रहे हो? शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट, साइकिक पावर का इन्वॉल्वमेंट, काली माता की शक्ति वाला इन्वॉल्वमेंट। अब मैं देख रहा हूँ ये मेंढक के अंदर में कहाँ से आ गया। 1 सेकंड में ये शक्ति का पूरा रूप घूमता है। और सॉरी, 1 मिनट,
मेंढक सबसे पहले आया था, हाँ अभी ये मेंढक है। अब ये जब मैं मरा ना, मैं उस वक्त क्या देख रहा हूँ, एक तार है, उस पर कौवा बैठा हुआ है, ठीक जब वो है। मेंढक मरा। हाँ, अब उस वक्त में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। जब वो मेंढक मरा, अब वो मेंढक के अंदर में कैसे आया, एक मक्खी के थ्रू आया, समझ रहे हो। तो मैं अब ये देख रहा हूँ ये मेंढक के अंदर में आया कैसे। तो उस वक्त जब मैं मरा पड़ा था ना, तो सामने मैं देख रहा हूँ एक पिलर है, पिलर पे तार बंधी है, और वो इलेक्ट्रिक की ही तार थी। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उस पर कौवा बैठा हुआ था, और मैं ये जब मैं मर रहा हूँ, मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, वो सर फट गया है मेरा, जो भी रीज़न से, मैं देख रहा हूँ वो कौवा आके मेरे को खा सकता है। वो मेरे को देख रहा है कि मैं इसको खा लेता हूँ, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअल में सबसे एंड में बताना है, लेकिन मैं भी खाली थोड़ी ग्लिम्स दे देता हूँ। उसने मेरे को नहीं खाया, समझ रहे हो। कौवा चाहता तो देखता ना, कौवा मेंढक पकड़ के खा लेता है। उसने देखा ये मर रहा है, इसको मर जाने देता हूँ फिर खा लूंगा। कौवे ने सिर्फ इतना सोचा। मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना कि मैं मेंढक की बॉडी भी हूँ, वो बूढ़ी औरत भी हूँ, वो कीड़े मकोड़े भी हूँ, कौवा भी हूँ, वो कौवा भी। तो सुपर कॉन्शियस में तो तुम सबको एक्सपीरियंस कर रहे होते ना, तो तुमको पता है वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या चल रहा है। अगर अपनी जिंदगी में सिर्फ जो तुम चाह रहे हो, कितनी बार सिर्फ तुम उसको नहीं करते हो, ये सोच के कि भाई, जैसे तुम चाह रहे हो कि भाई इसको थोड़ा काट कर ले, तो लेकिन बोलते नहीं यार जान दे, भगवान के नाम पे छोड़ देते, भगवान इसका फल दे देगा। वो कौवे ने, वो चाहता मेंढक को खा सकता था, उसने नहीं खाया। उसने बोला मर जाएगा तो खाऊंगा। मेरा कॉन्शियसनेस उसमें से बाहर निकल गया और दाल में चला गया, नहीं तो वो कौवे के अंदर चले जाता। राइट। जैसे मेंढक में आया, मेंढक में कहाँ से आया, एक मक्खी के थ्रू। ये मक्खी का क्या रोल है, अब वो आता है। तो कौवे का याद दिलाना तो भूल जाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौवा भी शनिदेव से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। राइट। और शनि ने क्या किया, उस वक्त खाया नहीं, लेट गो किया। वो लेट गो करने की वजह से मैं एक दाल में गया, दाल से मेरे फादर में आया, फादर से मदर, मदर से मैं एक ह्यूमन बॉडी में आ गया। यानी कर्मों के सिद्धांत पे कभी ना कभी तुम कुछ ऐसे काम करके छोड़ देते हो कि या भगवान के नाम पे कर दिया, हो सकता है वो आगे जाके कुछ युग में कोई ऐसा काम कर दे कि जो इतना बड़ा काम कर पाए। समझ रहे हो। यानी लेट गो कर देना, भगवान के नाम पे कर्म कर दो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करके छोड़ दिया वो कौवे ने कि भाई डिजायर था ना उसको खाने का, नहीं खाया, अपने डिजायर को मार दिया उसने कि चल मर जाएगा फिर खा लूंगा, सिर्फ इतना किया। तो उसने अपने डिजायर को नहीं जिया। उसका रिजल्ट यह है कि एक जीव जिसकी मतलब गिनती एकदम तुच्छ प्राणी में, वो एक इंसान बन गया। मैं तो शैतान मानता हूँ अपने आप को, बहुत सारे लोग संत मानते, ये रोल में आ गया। अब मैं देखता हूँ कि मैं ये मेंढक में आया कैसे। तो मैं देख रहा हूँ कि एकदम से मैं एक मोटी मक्खी बन गया और मैं उड़ के आ रहा हूँ और मेंढक ने मेरे को पकड़ लिया। तो उधर बहुत सारी मक्खी उड़ रही थी, क्योंकि वो जो औरत थी जो वो कीड़े डालती थी वो मक्खी बनते थे। तो वो वहां पे बहुत सारी मक्खी थी, लेकिन लेकिन मैं जो एक मक्खी था, मैं एक मोटी मक्खी था। तो मैंने, क्योंकि मैं भोगी था, अगर वो बाकी मक्खियों में एक मक्खी मोटी है यानी वो ज्यादा खा रही है, क्योंकि मैं भोगी था, उस भोग की वजह से मेरे को कोई एक ऐसी नजर से देख रहा था जिसकी नॉलेज मेरे को नहीं थी। तो जब आप भोगी बन जाते हो या आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते हो, तो यूनिवर्स में कोई ऐसी शक्ति आपको देख रही होती है जिसको आपको जिसकी नॉलेज नहीं। अभी यानी जो बहुत सारे लोग भोगी है, कोई खाने का भोग लेता है, कोई तन का भोग लेता है, कोई मन का भोग लेता है, कोई पैसे का भोग लेता है, कोई पावर का भोग लेता है। तो मैं खाने का भोगी था, जिसकी वजह से मोटी मक्खी बन गया। मोटी मक्खी थी तो बाकी मेंढकों के नजर में सब नॉर्मल मक्खी थे, लेकिन ये मेंढक भोगी था तो इसने मोटे पे ज्यादा ध्यान दिया, उसको खा लिया, इसको खा लिया। सेकेंड रोल में मेरे को क्या दिख रहा है कि जब तुम भाजी खरीदने जाते हो या कोई भी चीज खाने की खरीदने जाते हो, हम लोग भाजी में सबसे बेस्ट उठाते, सबसे लाल वाला टमाटर उठाते। उस वक्त में वो शिकार बन गया तुम्हारा। तो जितनी भी तुम डिजायरेबल चीज उठा के खाओगे, तुम भोगी बनोगे, वो डिजायर किसी और शक्ति तुम्हारे अंदर देख लेगी। तो उस वक्त हो सकता है फ्यूचर में तुम शक्ति का शिकार बन जाओ। तो ज्यादा डिजायरेबल चीज ना लो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे खाना हो। मेरे को ये ज्ञान मिला उससे। बेसिक नीड पे रहो, बेसिक में, और डिजायरेबल पे मत जाओ, बेसिक पे रहो। तो तुमने एकदम लाल टमाटर, सबसे तगड़ी भाजी, सबसे क्लीन दिखने वाली नहीं, जो मॉडरेट है वो लो, तो तुम्हारे अंदर डिजायरेबल के गुण नहीं आएंगे। इसी को बताया गया सात्विकता, कि तुम सात्विक रहो,
समझ रहे हो, ज़्यादा तेल मसाला मत डालो, ये रीज़न से बताया गया। तो मैं किताब का ज्ञान दे सकता हूँ कि भाई सात्विकता में पावर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि नहीं सात्विकता सही में बहुत अच्छी है, फिजिकल बॉडी पे भी, एस्ट्रल बॉडी पे भी, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, जीने के पहले भी। समझ रहे हो, ये मोटी मक्खी अब मैं देख रहा हूँ कि ये भोगी थी, मेंढक की नज़र में आ गई, अब ये हो गया ये अपना मणिपुर, समझ रहे हो, ग्रीड, चस्का, स्वादिष्टान, कर्मा के रूप, 7 सूक्ष्म शरीर। तो मैं अपने सूक्ष्म शरीर की जर्नी देख रहा हूँ। अब मैं बोला ये मक्खी में कैसे आया, एकदम से टाइम चेंज होता है और मैं क्या देखता हूँ, ग्रिजली बेयर बैठा हुआ है, मरा पड़ा, पूरा सर फट गया उसका। तो इस टाइम के दौरान पे जब भी आप सोच रहे थे ये स्विच होता जा रहा था कि मक्खी में कैसे हुआ, 1 सेकंड में स्विच, 1 सेकंड में स्विच, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि स्लोली हो रहा है, 1 सेकंड में। जैसा मान लो कलर टीवी से तुम ग्रीन फॉरेस्ट देख रहे हो, 1 सेकंड में पूरा डेजर्ट बन गया, ऐसा। तो जो जानता, जो जर्नी देखा है उसको पता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये मक्खी के अंदर में आया कैसे, 1 सेकंड में स्विच होता है और मेरे को दिखाई देता है ग्रिजली बेयर, काला भालू नहीं, ब्राउन कलर का ग्रिजली बेयर। तो ग्रिजली बेयर अफ्रीका में नहीं निकलते, वो फॉरेस्ट के, डेजर्ट वाला हिस्सा और फॉरेस्ट वाला बहुत दूर है, मक्खी उड़ के तो नहीं आ पाएगी उतना। मैं देखता हूँ ग्रिजली बेयर है, वो पूरा फटा पड़ा हुआ है, पूरा सर, उसके सर में बहुत सारी मक्खी है, कीड़े, जो मगज़, कीड़े, हाँ, जो मैगेट्स लग जाते हैं, वो मैगेट्स है, उसमें से वो एक मैगेट में था जो मक्खी बना। उसकी फिजिकल बॉडी में जो इंद्रिया है, हमारे 7 सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी तो है, 7 कुंडलिनी के चक्र है, लेकिन 7 ग्लैंड्स भी तो है ना हमारे, 7 एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड का ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड। तो वो जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसका जो एक कॉन्शियसनेस का तत्व है जो फ्रिक्शन से तैयार होता है, वो कीड़ा वही फ्रिक्शन को खा के तैयार किया होगा और वो कॉन्शियसनेस बाहर आया होगा, मैं वो बन गया। अब मैं देख रहा हूँ ये वो खाया, मक्खी बन गया, ठीक है, मक्खी बन के उड़ गया, ये ग्रिजली बेयर में मैं कैसे आ गया। तो एकदम से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि मैं बचपन से, मतलब 3 बच्चे हैं, ग्रिजली बेयर माँ है, उसके 3 बच्चे, मैं थोड़ा मोटा वाला हूँ, ठीक है, बाकी के 2 को हमेशा मारते रहता हूँ। खाने में उसको, उन लोगों को खाना खाने का है तो माँ मेरे को रोकती है, मान लो माँ ने 3 मछली निकाल दी या 1 मछली निकाल दी, तो मैं बाकी के दोनों को कम खाने दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। इधर से फिर से भोगी वाला पार्ट आ गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को खाने का शौक इतना क्यों है, भोगी का शौक क्यों है, फिर से वही पार्ट आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ये पार्ट हो गया, तो मेरे को मारा किसने, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बचपने से एग्रेसिव था, मारता था। अब मेरे को नहीं पता है कि ग्रिजली बेयर कैसे पैर बनाते, लेकिन 3 फीमेल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप में रहते, ग्रुप होता है, मैं बाकी मेल्स को मारता था और मेरी 3 फीमेल थी। तो मेरे अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा थी पहले से। अपन तो मतलब पहले कई बार वीडियो मैंने बताया कि अपन फ्लर्ट टाइप के थे और बहुत अय्याश थे। ये वहाँ से आया है कि क्यों अपन वैसे थे कि 4 गर्लफ्रेंड रखनी है, घुमाना है, ये वहाँ से वो तत्व आ रहा है। क्योंकि उस काम को वहाँ ख़त्म नहीं किया तो वो आगे आता चला गया, क्रोध को ख़त्म नहीं किया तो वो आता चला गया, भोग को ख़त्म नहीं किया तो वो आता चला गया, ग्रीड को। तो उस वक्त में मैं ग्रीडी था, खाने नहीं देता था। अब खाने नहीं देता तो मैं खाना ज़्यादा खाता था, तो मैं पावरफुल हो। तो वही पावर आज भी है हमेशा से, समझ रहे हो, ताकत के बहुत सारे चैलेंजेस ले लेता हूँ मैं जिंदगी में, भले से उससे मेरा नुकसान भी होता है लेकिन मैं ले लेता हूँ। एंगर भी उसी से आया। अब मैं उसको मार रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे साथ में 3 फीमेल है, मैं दूसरे मेल को हाथ लगाने नहीं देता, मैं दूसरे मेल्स को मार के भगा रहा हूँ। अब मैं तो ताकतवर अपने आप को समझ रहा हूँ क्योंकि मैं एक से भिड़ रहा हूँ, ये 3 मेल एक साथ हो जाते। अब इनको ये समझ में आ गया, मेरे को एक तरीके से ये ईगो था, 7 चक्रों में से एक जो है वो ईगो भी है। मेरे को ईगो था कि मैं पावरफुल हूँ, मेरी ये 3 फीमेल है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि 3 एक साथ अटैक कर पाए। उस टाइम पे भगवान ने जब भी तुमको जिस चीज़ का ईगो होगा वो उसी से तुमको हराता है। तो स्वादिष्टान तुम्हारे को है, तुम ईगो है, बहुत सारी लड़कियां पटाता हो, तुमको ऐसे लड़की के धोखे से दिलाएगा वो कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जो पैसे के मामले में ग्रीडी है, वो पैसे के मामले में पैसा होके तुमको इतना भिखारी बना देगा कि पैसा सब रहेगा, बीवी बच्चे घर में कोई पूछेगा नहीं, समझ रहे हो। तो उस तरीके से मेरे को ताकत का बहुत ये था, उसने 3 अलग जो मुझसे ताकत में कमज़ोर है लेकिन क्योंकि 3 है मेरे को मार के फाड़ दिए, वो वॉर जीत गए। तो अगर मैं ग्रीडी नहीं होता, अगर मैं नहीं लड़ रहा होता तो शायद मेरी डेथ उधर नहीं हुई रहती। मैं कैसे मारा? मर्डर से।
खुद की मृत्यु से नहीं मरा, मेंढक खुद की मृत्यु से मरा तो इवॉल्व होके आगे निकल गया दाल में, दाल खुद से खत्म हुई तो खिचड़ी बनी, खुद से फिर मेरे डैडी में आए। यहाँ पे क्या हुआ, जब मक्खी थी वो खुद से नहीं मरी, उसको मेंढक ने मार दिया। मक्खी से पहले वो कहाँ से आई, बैर के अंदर, तो बैर का भी मर्डर हुआ। अगर ये मक्खी ऐसे ही मर जाती तो शायद तक मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाती, मेरी दूसरी बर्थ साइकिल में नहीं आता। समझ रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो आत्मा की जर्नी अगर वो खुद से खत्म होती है तो वो दूसरी बॉडी में नहीं जाएगी, अगर वो बीच में किसी और कारण से खत्म होती है तो वो किसी और की बॉडी में जाएगी, चाहे वो मर्डर हो या कुछ भी हो। मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया। ग्रेट एग्जांपल ना, बुक से नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब ये बैर आ गया तो मैं देख रहा हूँ कि यार अब हर बार जब मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे बाजू में कोई शक्ति बैठी है जो मेरे को बता रही है, जो गुरु की शक्ति, जिसका स्वरूप नहीं है, जो एक वाइट लाइट की तरह है, जो समझा रही है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जब मैं कर रहा था तो आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो एकदम से मेरे को क्या दिखाते कि मदर बैर चल रही है और मैं बाकी के दो को मार रहा हूँ और माँ उसको हड़का रही है, समझा रही है कि भाइयों से मत लड़, उसके बावजूद मैं लड़ रहा हूँ। फिर दिखा रहे मैं उनको खाने से रोक रहा हूँ उनका खाना खा जा रहा हूँ, फिर से माँ रोक रही है, फिर से दो भाई रोक रहे। कभी ऐसा दिख रहा है कि हरन अपने बच्चों को साथ में खाना खिला रही है। हर जगह पे मेरे को साइन दिखाए जा रहे हैं, जैसा हमको दुनिया में साइन दिखाए जा रहे हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, फरेब मत करो, उसके बावजूद हम करते ना, हर बार वो साइन दिखाए जा रहे हैं। तो रोका जा रहा था आपको? हाँ, हर बार रोका जा रहा था, हर बार रोका जा रहा था। भगवान हर रूप में हमको दिखा रहा था, लेकिन हमारे आगे माया की पट्टी इतनी स्ट्रांग थी कि अब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे बैठ के मैं पूरी लाइफ देख रहा हूँ, मक्खी की लाइफ, मेंढक की लाइफ, समझ रहे हो, बैर की लाइफ। तो मैं देख रहा हूँ कि बैर के अंदर मैं कहाँ से आ गया। अब मैं ये देखूँ ना बैर के अंदर कहाँ से आया, तो एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि एक जो ये कस्तूरी नहीं, जो डियर है ना सलमान खान वाला, जो ब्लैक कलर का डियर है जिसको मारा, वो वाला जो ब्लैक कलर का है और उसकी जो सींग है ना, वो मतलब कस्तूरी हिरन बोलते हैं। कस्तूरी नहीं, कस्तूरी तो वो वाला हो गया, इसका नाम दूसरा है। इसको वहां के इसमें शनिदेव टाइप के देवता का वाहन है। ओके, समझ रहे हो, इसमें मतलब वो जो डियर है उसको शनिदेव का वाहन है, वहां के कर्मा का जो गॉड है उसका वो वाहन है। ठीक है, जो काला हिरन है सलमान खान वाला जिसको मारा है ना वाला, वो वाला शिकारा या कुछ नाम है, मेरे को ब्लैक बक बोलते हैं इंग्लिश में, ये मेरे को पता। काला हिरन से सब समझते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ये बैर के अंदर कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, वो डियर की रेंज में, वो ग्रुप के अंदर जो डियर जो ग्रुप में चलते ना, जो उनका पूरा झुंड चलता है, झुंड के अंदर ये डियर की जो गर्दन थी ना बहुत मोटी थी वो। तो ये जब खाता था, भगवान जब इसको घास दिया है नीचे खाने के लिए, ये उसको नहीं खा के जो झाड़ के पत्ते खाता था ना, तो गर्दन फुला के खाता था। उसको अपने झुंड में कृष्ण मृग, तो हमारे यहाँ पे अभी ये कृष्ण मृग है, उसको ब्लैक बक बोलते हैं, यही वाला डियर था। उसकी गर्दन देखना, देखा कैसी है। तो ये पत्ते अगर नॉर्मल ये घास खा रहा होता, ग्रिजली बेयर का ध्यान इस पर नहीं जाता। इसको प्राइड थी अपनी गर्दन के ऊपर। 7 सूक्ष्म शरीर में से ये एक है। वो जब भी घास पत्ते खाता था ना अपने झुंड में, तो गर्दन फुला के खाता था, अपनी गर्दन दिखाने के लिए कि देखो मेरी गर्दन कितनी स्ट्रांग है। जब मैंने उसकी गर्दन देखी तो मेरे मुंह से राल टपकने लग गई कि कितनी जूसी है ये, और मैंने उसको गर्दन से पकड़ के मारा था। मैं स्वादिष्टान डिजायर के लिए खा रहा था ना, समझ रहे हो, पेट भरने के लिए नहीं खा रहा था, पावर के लिए खा रहा था, क्योंकि मेरे को 3 से लड़ना था। तो मैं उसकी गर्दन को पकड़ के मैं खाया हूँ। उस वक्त में मैं कॉन्शियस मेरा जो था वो उसके अंदर था, बैर के अंदर नहीं था। तो मैं आत्मा के स्वरूप में बैर के अंदर से पैदा नहीं हुआ, डियर के अंदर से आया। सूक्ष्म रूप की बात कर रहा हूँ मैं, आत्मा की जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैर से पहले डियर में था, मैं सूक्ष्म रूप की बात कर रहा हूँ। यानी आत्मा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी, कॉन्शियसनेस को जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी के अंदर हजारों आत्मा एक साथ आती है और जाती है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में अलग अलग रूप में जी के निकल जाती है। वो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर नहीं जाते, मगर वो फिर वो अलग टॉपिक अलग। हाँ, हम इसको पहले कवर करेंगे। अब क्योंकि उसको गर्दन फुला के प्राइड थी ना अपने झुंड में कि मेरी गर्दन सबसे मोटी है, उसी तरीके से आपको किसी चीज की प्राइड है तो शक्ति आपको कुछ ऐसी तरीके से देख रही होती है जो आप नहीं देख पाते हो, तो आप उसका शिकार बन जाते हो। वैसे वो प्राइडफुली खा रही थी, तो
मैंने उसको नोच नोच के खाया, मैंने मजे ले लेके खाया। तो मैं देख रहा हूँ ये कस्तूरी में मैं आया किधर से, क्या इसमें भी पैदा हुआ था? नहीं। तो मैं क्या देखता हूँ, पत्ते के ऊपर एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, कीड़ा, कीड़ा भी नहीं है, टर्माइट बोलते हैं ना, टर्माइट। हाँ, दीमक टाइप। हाँ, दीमक। दीमक। मैं क्या देख रहा हूँ, वो पत्ता जो खा रहा है ना, वो पत्ते के ऊपर एक छोटे से दीमक का पेट फटा हुआ है, उसमें एक अंडा है, वो मैं हूँ। अब ये भी बात देखो, भगवान ने उसके लिए क्या बनाया था? पत्ते, घास। उसने जब वो पत्ता खाया तो उसने देखा कि इसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है, कीड़ा जैसा। वो जानवर ने, जो उसके फील्ड, उसके नेचर के खिलाफ है, जो उसके नेचर में नहीं आता, उसने नेचर से बियॉन्ड जाके उसको खाने की कोशिश की। जिसे हमारे नेचर में भगवान ने बता दिया तुमको ये कार्य नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे नॉनवेज नहीं खाना, हिंदू धर्म के हिसाब से हमने नेचर के परे गए और उसको नॉनवेज को खा लिए। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि उस वक्त में जब वो दीमक में था, अब ये दीमक वहां पे कैसे आया? उसने मेरे को खाया, उस पे वो कॉन्शियसनेस का रस का चीज आ गई यहाँ मेरी। तो मैं देख रहा हूँ झाड़ पे आया कैसे? तो मैं क्या देखता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया है, वो क्या बोलते, मूंगी के जो क्या बोलते, जो टर्माइट का वो होता है ना घर, जहाँ पे वो अंडे देता है, सारे अंडे लकड़ियाँ होती है बेसिकली, टर्माइट बेसिकली हाँ, लकड़ियों में जाती है। लकड़ी, और एक वो नहीं, वो जो अफ्रीका में वो जो मिट्टी का पहाड़ जैसा होता है, उसमें चींटियों का और दीमक का भी होता है। हाँ, दीमक का भी पहाड़ होता है, छोटे से टीले होते हैं। हाँ, टीले होते। तो उसमें बहुत सारे अंडे थे, उसमें से एक अंडा जो था ना, मैं था, और वो मोटा था भाई एकदम। मैं भी, मेरे लिए सब शॉकिंग था, लेकिन मेरे को मेरे सारे सातों सूक्ष्म शरीर के आंसर मिल गए, तो मेरी जिंदगी बहुत सफल हो गई, शांत हो गई। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी लड़ता नहीं। मैं क्या देख रहा हूँ, एक चिड़िया है, उसने वो घोंसले के पास गई, उधर बहुत सारे टर्माइट के अंडे, उसमें से एक अंडा मोटा था, उसने वो छोड़ के उस मोटे अंडे को उठाई, वो चिड़िया ने। वो उड़ के आई, उठाने के बाद एक ब्रांच के ऊपर, ब्रांच पे जब उसने उसको बाइट की ना, तो आधा खाई, आधा वो फूट गया। तो उसने अपनी चोंच को उधर से पोंछ दी। वो जो टर्माइट का अंडा था ना, उसमें मैं था। जब उसने पोंछी ना वो, मैं वो झाड़ पे लग गया। अगर नहीं तो अगर वो पूरा खा लेती तो मैं कॉन्शियसली उस चिड़िया में आ जाता। राइट। अब उसको ईगल खाती, क्या वो जमीन का दाना चुगती और वो इवॉल्व होकर आगे निकलती, वो एक अलग जर्नी हो जाती। इसने जब वो डाल पे मुंह पोंछी अपना, जो वो चिड़िया करती ना, तो वो जो टर्माइट का अंडा था, उसमें जो वो चीज़ थी, वो मैं वहां पे लग गया। अब जब ये हिरन पत्ता खा रहा था, इसने वही चीज देख के इसको रस आया, इसने वो खाया, खा लिया। अब मैं देख रहा हूँ टर्माइट के अंडे में मैं कैसे आ गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक मूंगी है, जो बहुत सारी मूंगियां होती है ना, मूंगी का जो अंडा होता है, ये लोग पता है टर्माइट्स को खाते हैं। हाँ, बहुत सारे, उससे भी छोटे छोटे कीड़ों को भी खाते हैं। मैं सारे देख रहा हूँ कि मैं ये इसमें अंडे के अंदर आया कैसे। भाई एक एंट होती है जो वो क्या बोलते हैं, सब अंडे देती है ना, सारी एंट्स नहीं होती, वो क्वीन एंट जो कुछ बोलते हैं शायद तक। मैं देख रहा हूँ मैं अंडे में कैसे आया। तो मैं एकदम से क्या देखता हूँ, एक बहुत सारी मूंगियाँ है, उनके सामने एक बहुत बड़ा ना व्हाइट कलर का पहाड़ है। मूंगियाँ ना, लोगों को क्लियर कर दो जिनको नहीं पता। चींटी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये मूंगी के अंदर, चींटी के अंदर मैं आया कैसे। एकदम से मेरे को क्या दिखाई देता है, अब ये टाइम का फ्रेम समझो कि मेरे डैडी मम्मी की लाइफ, उसके पहले ये अफ्रीका का कोई जोन है, और ये बहुत सालों पहले की बात है, समझ रहे हो, 200-300 या 1000 साल, मेरे को नहीं पता। उसके पहले चले आते तो ये दूसरा ग्रिजली बेयर वाला भी बहुत पुराना टाइम है, ये सेम टाइम पे एक ही सर्कल में नहीं हो रहा है। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जैसे ग्रिजली बेयर वाला खत्म हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, मैं देख रहा हूँ चिड़िया ने जो टर्माइट को या मूंगी के अंडे को उठा के लेके आई, उसने उसको पोंछ दी, खुद खा ली थी, तो मैं उसके कॉन्शियसनेस से जुड़ गया था। उसने नहीं खाई, हिरन ने खा ली। अब इसने भी भोगी थी चिड़िया, तो उसने भोग वो मोटे वाले को उठाया, ग्रेडी। तो ये भोग, ये अंदर मोटे बाकी अंडों में से ये मोटा कैसे निकल गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक बड़ी चींटी है, उसके सामने ना ऐसे समझ लो आइसक्रीम का, शक्कर का बड़ा पहाड़ है। अब इसका तो एक ही दाना उठाएगी, सारी चींटी एक दाना उठा रही, लेकिन इसके दिमाग में वो देख कर एक ऐसा थॉट आता है कि काश मैं पूरा खा लेती। जैसे हम अपनी जिंदगी में चीजों को देखते और अपन सोचते ना, काश हमारे पास ऐसा होता, तो उस काश को मेरे पास होता, तुमने बोल दिया, तो वो जो भी चीज थी, अब वो ग्रीड था कि ये लड़की काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, तो तुम्हारी काम वासना में तुम्हारा एक नेगेटिव तत्व ऐड हो गया। बोले काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, एक ग्रीड का तत्व ऐड हो गया, काश मेरे पास भी ये लग्जरी होती। तो हर बार जब तुम ये काश करते हो कि काश मेरे पास भी होता, कॉन्शियस एस्ट्रल बॉडी के अंदर एक नेगेटिव तत्व ऐड हो जाता है।
उसने वो सोचना कि काश ये मुंह पूरा खा लेती, ये ग्रीड है, वो ग्रीड के थ्रू वो एक अंडे में आ गया। वो समझ रहे हो कि नहीं? समझ गया। वो ग्रीड वाला तत्व एक अंडे में आ गया, जो अंडा मोटा हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो ग्रीड था। अब मैं देख रहा हूँ कि जो आसमान, ये जो क्या आइसक्रीम के जैसा पहाड़ है, शक्कर का पहाड़ है, ये क्या एकदम से व्हाइट लाइट वहां से हट जाती है और मैं देखता हूँ गोनी रखी हुई है, क्या बोलते हैं दिल्ली में, बोरी, जिसमें अनाज होता है। हाँ, बोरी रखी है। ये बोरी किस चीज की है? उड़द की दाल की। समझ रहे हो? पूरा ढिगार रखा हुआ है इसका, उड़द की दाल का। और जैसी बाहर देखने की कोशिश करते हो तो क्या दिखता है? इजिप्ट का पिरामिड और इजिप्ट वाले लोग आ रहे जा रहे, चल रहे, गाड़ियां चल रही है। समझ रहे? टाइम जोन कहाँ चला गया, अलग ही चेंज ही हो गया पूरा। मैं बोला अरे बाप रे, अब जैसी ये इतने तक में तो 8 घंटे हो गए थे मेरे। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो अपने वीडियो के लिए शॉर्ट बना है, वो एक एक लाइफ में कहाँ था, वो चींटी कहाँ से ऊपर नीचे गई, मेंढक के साथ में क्या हुआ, किस रास्ते पे गई, वो ब्लैक बग कितने टाइम में था, कितने टाइम तक मैं उसके साथ में रहा, कितने टाइम तक अपनी गर्दन को उसने प्राइडफुली फुला फुला के रखा, कितनों महीनों तक। ये बहुत लंबा चला है, लेकिन उसका पर्पस मैं समझ गया कि मेरे काम, क्रोध, मोह, लोभ की पूरी स्टोरी थी। जैसे ही वहाँ पे आया तो देखा उड़द की दाल, मैंने बोला भाई बस कर दो, मैं थक गया, क्योंकि ये भी और पीछे लेके जाएगी। और कि उड़द की दाल में तुम कहाँ से आए? तो वो कोई खेत था, वो खेत कौन सा था, वहाँ पे लोग वो करते थे, तो तुम्हारे को इतना भगवान ने घिसाया क्यों? क्योंकि तुम भी उधर पत्थर बन के घिस रहे थे। समझ रहे हो? तो पत्थर बन के तुम भी घिसे हो, मसाला तुमको घोटा जा रहा था चक्की का, तुम कॉन्शियसली, उसने रिलीफ मांगी कि हे भगवान, तो जो चक्की जो वो कोट रहा था, दाने उड़द की दाल को पीस रहा था, उसने पीसते 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 भगवान का नाम ले, भगवान। तो वो ब्लिस में, वो मसाले के साथ में कॉन्शियस में ब्लिस बन के आगे निकल गए। तो वो और पीछे जा रहा था। मैंने बोला भाई बस कर दो, अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि भाई 8 घंटे तक मैं बैठा हूँ, पूरी बॉडी, समझ रहे हो, हैंडल ही नहीं हो पा रहा। इसका यानी अंत भी नहीं है फिर तो? अंत भी नहीं है, चलता ही चले आता। लेकिन मेरे को जो सवाल जवाब कॉन्शियसनेस के जो मिलने थे वो मेरे को सारे मिल गए। अब ये पूरा विजुअलाइज हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है। मैं वापस आ गया। मतलब अब क्या मेरे को फिर से वही पार्ट दिखा रहा है कि एक कौवा अगर तेरे को खा लेता, जैसे मेंढक ने मक्खी को खाया, मक्खी ने उसके ब्रेन को खाई, वो कस्तूरी वो हरन ने खाया, हरन को बैर ने खाया, हरन से वो कीड़े में गया, सब एक दूसरे को खा रहे थे, तो वो आगे को योनि में पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एक ने बलिदान किया, खाया नहीं। तुम्हारे को तुम्हारे डिजायर की कोई चीज करने को मिल रही है, तुमको पता है अगर मैं इसको कर लूंगा तो मेरा डिजायर पूरा होगा, मेरी नीड पूरी नहीं होगी। अगर तुम उसको जी लेते हो तो तुम फिर से वही योनि में आ गए, धक्के खाने वाली। लेकिन तुम अपने डिजायर को मार देते हो कि भाई छोड़, है ना, कोई बात नहीं, दूसरे का भला होने दे। तो वो एक कौवे का बलिदान मेरे ऐसे एक इंसान को, जैसे तुम सोच रहे हो, तो सोचो तुम अपनी लाइफ में कितनी बार अपने डिजायर को छोड़ के किसी और की मदद कर सकते हो, जो तुमको आगे जाके कितनी बड़ी योनि में उठा देगा। आज वो कौवा शनिदेव के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने उतना बलिदान किया, शनिदेव ने उसको वो जगह दे दी। तो वो काली दाल, वो शनिदेव, काली की शक्तियां मेरे अंदर कहाँ से आई, समझ रहे हो? ये सारा कुछ, मेरे को ठंडी क्यों पसंद है, मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं है क्योंकि मैंने ग्रिजली वाला इतने टाइम में वहाँ पे रहा, ये सारी चीज़ों के मेरे को आंसर मिलने लग गए। मेरे को स्किन रैश क्यों होता है, समझ रहे हो, लाल मिर्ची की बुक्की खाने पे, ये सारे। अब क्योंकि मैंने अपने सारे पास्ट लाइफ कर्मास के रूप के, जो है आत्मा की जर्नी नहीं है, कर्मा की है, जो सूक्ष्म शरीर की है, काम, क्रोध, मोह, लोभ की, ये जर्नी पूरी देख ली है। अब मेरे को ना काम के ऊपर टेंशन है, ना क्रोध के ऊपर, ना लोभ के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं आता, ये तो भूख की तरह रोज आएगा, लेकिन मैं इस पर कवर कर लेता हूँ, मैं इसके पीछे, डिजायर के पीछे नहीं भागता, क्योंकि आपको पता है वो आपकी नीड नहीं है। तो मेरे को पता, अगर मैं यहाँ बलिदान करता हूँ, मैं आज जो चैनल चला रहा हूँ, मैं ग्रुप चला रहा हूँ, लोग मेरे से ग्रुप से जुड़ते, मैं इतने सारे प्रोग्राम क्यों करा रहा हूँ, मैं इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि जैसा उस कौवे ने बलिदान किया अपने डिज़ायर, मैं चाहूँ तो आज फीस लेके अपने सारे डिज़ायर पूरे कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी बलिदान करके अच्छे इवेंट पे काम करा रहा हूँ। ऐसे कर्मा पे लोगों की फीस भर रहे, हवन प्रोग्राम कर रहे, लंगर लगा रहे, इन सब की जो दुआ लगेगी, मेरे को पता है मैं आज जो नेगेटिविटी का काम करता हूँ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, इसके लिए लोग अपनी मतलब 7 जन्म देने को तैयार है। मेरे को बिना मेहनत के इतना सब कुछ मिला है, और जब ये मिल गया तो तुम सोचो कि मैं ग्रैटिट्यूड में ये कर रहा हूँ। लोग अपने काम करवाने के लिए हवन करवाते, पूजा करवाते, अलग अलग पिंड दान, त्रिपिंडी, तर्पण, क्यों? कि हमारे को थोड़ा काम बढ़े, हमारे को एंसेस्टर्स को मुक्ति मिले, ताकि हमको मटेरियल बेनिफिट मिले।
मेरे को ऑलरेडी मटेरियल स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल मिल गया, गया। तो मैं और 10 गुना ज्यादा कर रहा हूँ। तुमने बोले इतना कैसे डोनेशन कर दे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इतना है भाई, भगवान ने एक जन्म में इतना दिया जो मतलब, और सारा कुछ मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी, इसलिए इतने सारे प्रोग्राम करा था कि मेरे को पता है आज जो जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं या मेरे से जुड़े, चाहे वो पेड है चाहे फ्री है, ये लोग कहीं ना सिर्फ इसी कर्मों के थ्रू बहुत आगे निकल जाएंगे। और मैं 1000, अब जो तुम्हें देख रहा हूँ ये ब्रह्म एक रियलिटी है, तो अगर मैं कुरान से जानने की कोशिश करता तो शायद मेरे को आंसर नहीं मिलता, लेकिन जब मैंने उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, तो अब मेरे को 1000 गुना ज्यादा मेरा उस पर ईमान आता है, ईमान आ गया, भरोसा होने लग गया उस पर और ज्यादा। मैंने अगर मैं रिलीजन का पट्टा पकड़ के चलता ना, इस्लाम का या हिंदुइज्म का, तो कभी नहीं पहुंच पाता है। मेरे लिए ऐसा है कि सारी किताबें भगवान की है, भगवान इतना ग्रेट है कि वो एक किताब में आ ही नहीं सकता, राइट, समझ रहे हो? पूरी वर्ल्ड नॉलेज तुम्हारे ब्रेन के अंदर आ सकती है, तुम्हारे इतने छोटे से ब्रेन में, तो वो तो सुपर कॉन्शियसनेस है भाई, उसने तो सारा ब्रह्मांड बनाया, वो एक किताब में कैसे आ जाएगा? तो सारी किताब ईश्वर की, जब तुम जानने को निकलते हो और वहां से जब वेरीफाई करते हो, जैसे मैंने जब पंच तत्वों की मेरी जर्नी देखा था, अग्नि, जल, वायु, आकाश की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मैं पानी की बूंद हूँ, बॉडी से वो ब्लिस बन के जा रहा हूँ, शरीर के अंदर जा रहा हूँ, हर जगह पे ब्लिस। बाद में भगवत पुराण में मेरे को एक चैप्टर मिल गया था कि सत्य लोग को जो क्रॉस कर लेता है वो पंच तत्वों को अचीव कर लेता है। मैंने पंच तत्वों को सिद्ध नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी जर्नी जी है। तो आप ये मानते हो कि जो भी हमारी बॉडी की जो जर्नी है, या कॉस्मिक लेवल पे हो गया, या आत्मा के थ्रू या कर्म के थ्रू, ये सब अलग अलग होती है? जैसे अभी आपने जो जर्नी बताई, ये कर्म के सिद्धांत पे दी, कैसे किसने कैसे किया, फिर आप कैसे कैसे करके अपने फादर में आए। काम, क्रोध, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, वैसे काम की एक बॉडी है। तो मैंने काम की एक लाइफ देखी, फिर क्रोध की देख ली, तो मेरे लिए भगवान ने उतना डेटा बस है। भगवान ये नहीं चाहता मुझसे कि मैं ब्रह्मांड की सारी किताबें पढ़ लूँ। भगवान ये चाह रहा है कि एक किताब की 4 लाइन पढ़, उसी पे अमल कर ले अच्छे वाले। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि भाई मेरी काम वासना है, वो उसने कितने जन्म लिए, तो काम वासना तो भाई लाखों शरीर मेरे को देखने को मिलेंगे। तो मैंने मेरे ओल्ड चैनल के ऊपर जब मैंने सुपर कॉन्शियसनेस के नए नए एक्सपीरियंस बताए थे, तो मैंने बोला जब तुम मरते हो तो तुम्हारी काम वासना जब निकलती है, तो जिन जिन को काम वासना है उनके अंदर वो घुस जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एंगर था, आप मरे, आपका जो एंगर वाला पार्ट है वो ऐसे समझ लें जब एक बबल है, जैसे बबल फूटता है तो वो यूनिवर्स में बढ़ गया, तो उसी तरीके से तुम्हारा काम, क्रोध, जैसे हजारों लोग हैं, सबको एक साथ एंगर आ रहा है, उसमें तुम्हारा उसका भी एक तत्व है। तो आज अगर आपकी डेट पे, आज की डेट में आपको किसी टाइप का एक एंगर का इशू है, तो इतना समझ लेना बहुत सारे जो एंग्री लोग मरते हैं ना, उनका एक तत्व तुम्हारे अंदर भी आ जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है अब्दुल भाई की जो इस पृथ्वी पे है या इस यूनिवर्स में वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर ही हो सकता है? भगवान ने बनाया नहीं खत्म वाला सिस्टम, चाहे वो कुछ भी होगा वो ट्रांसफर ही होगा। भगवान ने दुनिया, आप समझ रहे हो, एक लाइन जैसी बनाया, भगवान ने सर्कल बनाया है। लाइन की एक शुरुआत ए पॉइंट और बी पॉइंट होता है, सर्कल का नहीं होता। भगवान ने दुनिया, सृष्टि सर्कल के हिसाब से बनाई है कि घूमता रहेगा। हाँ, कंटिन्यूएशन। इसी को तो माया, इसी को तो ऋषि मुनियों ने बताया कि 14 लोग 13 बार बन चुका है। कलयुग, त्रेता युग, द्वापर, 13 बार हो चुके हैं ऑलरेडी, 13 टाइम्स हो गए, ये 14वां चालू है। और वो बनाता ही हर बार नए चेंज लाता है। मैंने बताया भी था एक अपने इस पे कि मैंने ये लॉजिक लगाया, हो सकता है भगवान ने पहली बार जब बनाया होगा पर सारा पूरा काल खत्म होएगा कि सतयुग है, सेकंड वाला कौन सा, द्वापर है कि त्रेता है? द्वापर आता है फिर त्रेता आता है। पहले त्रेता आता है ना? नहीं, सबसे पहले तो सतयुग आता है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कमेंट में बहुत सारे डाले हैं द्वापर ने ये वो, लेकिन ठीक है, ये वो है जो बुक का ज्ञान लेके बैठे। तो ये जर्नी पूरा सर्कल जैसे कंप्लीट होता है। अब भगवान ने देख लिया कि भाई देखो, मैंने ये दुनिया बनाई थी, इसमें ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अब नए प्लान में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब पहले उसने मूलाधार के चक्र से सारा ब्रह्मांड बनाया, उसने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उसने फिर से सृष्टि बनाई, तो उसने मूलाधार पे जो गलतियां हुई थी उसको हटा के ऊपर और बेटर करने की कोशिश करी। तो अपडेटेड वर्जन स्वादिष्टान, उसका अपडेटेड वर्जन मणिपुर। तो ये जो हमारे 7 चक्र है, कुंडलिनी के ब्रह्मांड के 7 चक्र है, तो अगर तुम देखोगे शिव और शक्ति के हिसाब से, तो 7 शिव के हो गए, 7 शक्ति के हो गए, तो 13 हो गए, अभी 14वां चालू है। यानी इसके बाद जो ब्रह्मांड चलेगा उसमें शायद लोगों को 8 चक्र रहेंगे बॉडी में, हो सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि भगवान हमारी तरह नग नहीं है, भगवान इवॉल्व है। मेरा आप सोच रहे हो भगवान इन्फिनिट है, ऑलरेडी सब कुछ पता है। मेरा ऐसा मानना है कि उसको सब कुछ पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल पे तुम सारी लाइफ यूनिवर्स जी के एक तरीके से ऐसा समझो
किसी कारणवश कुछ चीज़ की वजह से तुम भगवान के सामने आ गए और तुमने देखी तूने इतनी बुरी दुनिया बनाई और तुमने भगवान को ही मार दिया। भगवान को मार दिया, तुम भगवान बन के खड़े हो गए उसी जगह पे जहाँ से भगवान सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। अब आपने बोला थेनोस की तरह कि मैं बनाऊंगा ब्रह्मांड, है एक पॉसिबिलिटी, बहुत, हाँ पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी सोचोगे तो बिल्कुल। अब बोले हो ही नहीं सकता। क्या पुराने टाइम में देवताओं को भगवानों को नहीं हुआ है? भगवान शिव महाशिव अपने अपने टाइम में खत्म होते, समझ रहे हो सकता है उस वक्त में किसी और ने ले लिया होगा, बोले मैं बनाने की कोशिश कर, तो एक नए शिव इन्वॉल्व हुए उसमें। बट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो एक ही है, जो जिधर से वो एनर्जी सबको मिलती है, जैसा आप हमेशा बताते हो। बुक में ऐसा बताया गया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिसने बल्ब लगा दिया उसके लिए बोले बल्ब ये इलेक्ट्रिसिटी है कि ये है कि एसी है, क्या है, समझ रहे हो? तो कोई भगवान बना दिया, किसी ने देवता बना दिया, किसी ने अपने माँ बाप को भगवान बना दिया। तो कृष्ण क्या बता रहे, तुम किसी को भी दिल से पूछ लो, पूछ तुम मेरे को ही रहे, इलेक्ट्रिसिटी की पूजा कर रहे हो। तुमको पंखा खुशी दे रहा है कि एसी दे रहा है कि लाइट दे रही है, तुमको इलेक्ट्रिसिटी, तो बिना ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो क्या? नहीं, जल के मर जाओगे। तो ये वैसा वाला साइंस है। एंड पास्ट लाइफ में जब आप इतनी पीछे गए और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, नोटिस भी करी, अब मैं थोड़ा सा और डीपर जाके ये पूछना चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बिल्कुल। ये फेज में जब मैं बता रहा हूँ कि ए स्टेज से बी स्टेज में गए, तो ए और बी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। मैंने वहां की बात की नहीं है, समझ रहे हो? मैंने बता दिया ए है और बी है, बी है। इसके बीच में भी गैप पड़ता है। जैसा मैंने बताया, मरने के बाद में आप कब्र में गए हो, आप बरज़ख में कयामत के दिन जाओगे, तो एक बरज़ख वाला टाइम है। ये वो टाइम है तो जब अपने को हर बार मरने के बाद कि मक्खी बन गया तो क्यों मर गया, मैंने क्यों मोटा था, क्योंकि तेरे को चस्का था खाने का। तो वो गुरु की आत्मा या जो भी है, वो चित्रगुप्त जैसे जो अपने को सारा डेटा सेव था उनके पास, वो सिस्टम पे बता रहे कि देख एलसीडी की तरह तुम सामने देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ये कर रहा था, वो कर रहा था, सारी स्क्रीन खुली है। तो हम बोले भाई फिर मेरे को साइन क्यों नहीं दिए? तो हर बार ये भी बताइए साइन। तो ये फेज में अब जब मैं आ गया हूँ ना, अब उनके बाजू में खड़ा हूँ, मैं मर गया ना मैं वहां से, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को सारा फेज बता दिया गया। तो बोले ठीक है, अब तूने इस युग में इतने काम किए थे, इतनी बुराई की थी, तो अब जिन जिन ने बुराई की है वो तो बुराई भुगतेंगे, काम काम में चले, क्रोध क्रोध, लेकिन जो मैंने चैरिटी भी की है, समझ रहे हो, जो अच्छे काम किए, जो अच्छे काम किए, तो अब ये लोग सुख लेंगे। तो जो ये डालते ना ज्ञानी लोग के इस्लाम में जो 70 हूर का कॉन्सेप्ट बताया गया है, तुम्हारे सातों चक्र के 7 सूक्ष्म शरीर है, उन्हीं को भगवान खुद बता रहा है कि मैं तेरे को 10 गुना ज्यादा सवाब दूंगा। तो वो सवाब क्या है? तुम्हारे प्लेजर को इंटू 10 करता है। तो वहां पे हूर बताई गई, तो हूर कोई फीमेल नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हारे सूक्ष्म रूप, तुम्हारे सातों चक्रों के, जिसने भगवान वाले तत्व चैरिटी करके तुमने अच्छे तत्व अचीव कर लिए, राइट। हमारा हार्ट चक्र है, लेफ्ट वाला एनवी है, और क्या बोलते हैं, राइट वाला लव है। तो तुम्हारे को 50% लोगों से जेलेसी थी, मगर तुमने 50% लोगों को प्यार भी किया। तो ये 50 साल सजा भुगतेगा और ये 50 साल सवाब भी तो कमाएगा, जन्नत में मजे लेगा, स्वर्ग में मजे लेगा। तो लव जो है, अब इसको जब लेके आ जाएंगे तो इसको क्या सवाब मिलेगा, इसको क्या पसंद था, इसको खाना पसंद नहीं, इसको मोहब्बत करना पसंद है, सेक्स करना पसंद नहीं, इसको मोहब्बत करना पसंद, अच्छा तो ये स्वर्ग में पेड़ लगा रहा है, फूल लगा रहा है, भगवान के गुण गा रहा है, इंजॉय कर रहा है। स्वादिष्टान को क्या पसंद है? लग्जरी। तो हर सूक्ष्म रूप के अपने जो 7 सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म बॉडी है, और इसके और 10 है, तो वो उसी की यूनियन में है वो। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक ही चीज, अगर मैं इसको सिंपल लोगों को अगर मैं क्लियर करूं, अगर आत्मा है तो वो नर्क भी भोगेगी। आत्मा का रोल ही नहीं है, आत्मा तो कृष्ण है जो पूरी यूनिवर्स, मतलब वो स्वर्ग भी भोगेगी और नर्क भी भोगेगी, क्योंकि सूक्ष्म रूप, आत्मा नहीं, सूक्ष्म रूप तुम्हारे। तो तुमने अपने 7 सूक्ष्म रूप को स्वर्ग के 7 गेट से, पता है कि नहीं? नहीं, इस बारे में नहीं पता। 14 लोक है, पाताल के 7, अतल वितल पतल, 7 पाताल लोक, जैसे 7 पाताल लोक है, ठीक है, ठीक है। 7 मिडल के है जो हमारे चक्र है, मूलाधार से सहस्रा तक। उसके बाद में स्वर्ग के 7 लोक है। तो जो 14 लोक की बात होती है भगवान वाले, वो पाताल के नीचे के 7, फिर भूलोक है, और फिर स्वर्ग लोक, सत्य लोक वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हो गए। उसके बीच में हम आते। तो जब हम आते हैं हमारे 7 सूक्ष्म शरीर को लेके, तो 7 राइट के 7 लेफ्ट के, तो टोटल 14 हो गए। और इनको चलाने की शक्ति है, तुमको चला रही ना एक शक्ति, राइट। जैसे ब्रह्मा जी की एक है सरस्वती, विष्णु भगवान की लक्ष्मी हो गई, शिव जी की पार्वती माता हो गई,
उसी तरीके से हमारे 7 चक्र है, उसकी भी तो ईड़ा और पिंगला है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। तो उसी तरीके से 7 सूक्ष्म शरीर है, उसकी शक्तियां भी तो है। तो हमारे 7 सूक्ष्म शरीर राइट के, 7 लेफ्ट के 14, इनकी शक्ति 28। आप बोल रहे हो 70 हूर, तो वो 28 की जो रानी है शिव की, पार्वती, तो क्या उसके गण उसके नीचे नहीं है देविया? बिल्कुल है। समझ रहे हो वो यूनियन। आप जब एग्जाम्पल के तौर पे आइसक्रीम खा रहे हो, अब बहुत मजे से खा रहे हो, तो उस मजा किसको मिल रहा है? जबान को, मुंह को, ब्रेन को, पेट को। अब बोले मुझे मिल रहा, मुझे क्या है इसमें से? मुझे तो कुछ है ही नहीं ना। तुम्हारी बॉडी को खोल के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया जाए, आंख, नाक, मुंह, कान, गुर्दा, कलेजा, मुझे है ही नहीं, सब इसमें से अलग। कुणाल कौन सा है बोलो? तो कुणाल क्या है? क्योंकि तुमने जाना नहीं। जिसने जाना बोलेगा भाई हर कण कुणाल है, हर कण एंजॉय कर रहा है। ऑर्गेजम जब हो रहा है तो तुम्हारी सारी बॉडी एंजॉय कर रही है। आपने सिर्फ खुद से एंजॉय किया तो आपको लगता है कि अरे भाई ये खेल प्रभु का सबसे ऊंचा खेल है। मिलन, यूनियन, सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन की बात कर रहा हूँ। तो यूनियन में तुम्हारा कण कण मजे ले रहा होता है। तो जब तुम ब्रह्मांड की शक्ति के थ्रू जब जानोगे तो तुम्हारे कण कण में वो शिव शक्ति जुड़ी हुई है। वो सब इंजॉय कर रहे हैं, वो सब सेक्स नहीं कर रहे, वो यूनियन है, वो मिलना। 70 हूर तो कुछ भी नहीं, 70 लाख से भी ज्यादा मिलेगी। जाने तो ना, जिसने जाना उसने पा लिया। तो वो 7 14 करके तो जो लव है वो लव वाले स्वर्ग में चले आएगा। समझ रहे हो? इसमें एक चीज मैं आपको बस पूछना चाहूंगा, जैसे भगवान कृष्ण ने बचपन में अपना मुख खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, वो सब बात जानते हैं, बट उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि यही ब्रह्मांड हर एक इंसान के शरीर में है। मैं तो बोला ही ढूंढने निकलोगे भाई तो हर बूंद में सागर मिलेगा। आप तो बोल दिया ना सागर ही है सब कुछ। मैं बता रहा हूँ देखने की कोशिश जब करोगे हर बूंद में सागर मिलेगा। अभी साइंटिस्ट अगर माइक्रोस्कोप में बूंद डाल देगा, उसमें पूरी यूनिवर्स बसी हुई है। आज माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जान रहे हैं ना। माइक्रोस्कोप नहीं था तो क्या था? तो हमारे जैसे सीयर, अब मैं तो चलो शैतान हूँ, चोर हूँ, लेकिन ऋषि मुनि संत थे जो जिनको सीयर्स बोला जाता था। भाई वो ध्यान साधना में यही तो देखते थे, अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, पेड़ पौधे, पंछी। जब भी तो उन्होंने बताया, देवताओं का वर्णन किया। वो बता रहे तुम्हारे अंदर तुम्हारे दांत है, ये सारे एक एक देवता के स्थान है। ये देवता है, इनका काम क्या है? चबाना है। तुम्हारी जबान भी एक देवता है, उसके नीचे बहुत सारे गण है। तो जैसे तुम कुछ खाते हो वो सब उसके टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आप, मैं समझ रहे हो, तुम्हारी बॉडी से करोड़ों लोग एक्सपीरियंस ले रहे, तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया। जिसने किया वो जानता है कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो बस एक भ्रम हूं। भगवान अपनी लीला अपने ही गणों को मेरे थ्रू एक्सपीरियंस करवा रहा है। समझ रहे हो? तो हम समंदर में नहा रहे हैं और हमको लग रहा है हम समंदर में नहा रहे हैं। नहीं भाई, समंदर में तो करोड़ों जीव जंतु सब कुछ है। तो वो तो समंदर की लाइफ चल रही है, हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है उसमें। हम सोच रहे हैं हम समंदर में नहा रहे हैं। सो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष लोग बोलते हैं कि वो अंत है जहाँ पर जाके सब डिसॉल्व हो जाता है, जीरो। डीप स्लीप जो बोलते हैं, परमानंद, एक है निर्वाण, वो सुप्रीम ब्लिस। तो सुप्रीम ब्लिस तो मेरे को नहीं लगता मोक्ष है वो। अगर तुम डीप स्लीप की बात करोगे, जब तुम एब्सेंट हो जाते हो, जैसे आप सोते वक्त में डीप स्लीप में जाते हो, आप एब्सेंट हो जाते हो, ना कॉन्शियस माइंड है ना ड्रीम है, तो डीप स्लीप में चले गए, जीरो हो गए, तो वो एक मोक्ष बताया गया। लेकिन मैं अगर बात करूँ इस चीज़ की, अगर तुम ये बोलते हो कि सबसे सुप्रीम स्टेज यही है, जिन्होंने हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बताया कि ये तत्व जब तुम जान लेते हो, उसको ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसने ये बात बताई तो उसने उसको एक्सपीरियंस किया कि ये इतना ब्लिसफुल है, इतना खुश है, यहाँ पे पेन नहीं है, सौरो नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, खुशी है, सुप्रीम है, ये है, वो है, फलाना है, ढेमका है, इसको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, सुप्रीम ब्लिस बताने के लिए तो आया ना दुनिया को। तो अगर तू इतना ब्लिस में था, उसके बावजूद तेरे को दिमाग में था कि दुनिया वालों को ये बात बतानी है, यानी वो 100 नहीं था। क्योंकि उस वक्त भी उस स्टेट में भी दुनिया के बारे में सोच रहा था कि पीछे आके किताब में लिखूंगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया हो। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम ब्लिस है, लेकिन क्या वो 100% कंप्लीट है? क्योंकि अगर वो 100% कंप्लीट होता तो बंदा नीचे आता ही नहीं वापस। राइट, वो तो निकल गया होता आगे भगवान के पास सुपर ब्लिस में, लेकिन वो आया ना वापस। पर बोला तो यही जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है भगवान के पास का स्थान। बोलने को तो ये भी है कि भगवान हमारे अंदर है, बाहर है, हमारे साथ खड़ा है, सृष्टि करता है, ये वो है, ऐसा वैसा बोलने की तो बहुत सारी बात है। तो सच में है हमारे अंदर, हमारे साथ। जानने की कोशिश करोगे तो भगवान सारे दरवाजे खोल देगा। मैंने तय थोड़ी किया हो कि नहीं है ही नहीं, मैंने जानने की कोशिश की ना कि भगवान सुप्रीम ब्लिस में तो मैं तो इतनी बार ब्लिस करके तो नीचे आया हूँ। तो मैं तो नहीं हुआ पार,
एक तत्व अहम ब्रह्मास्मि भी एक्सपीरियंस कर दिए, सब कुछ ब्लिस में, एक जगह पे कि नथिंग है, कि कुछ भी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इतने सारे एक्सपीरियंस तो हमने भी कर लिए। अगर आप यहाँ तक एंड तक आ गए हो इस पॉडकास्ट में, तो मुझे पता है आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो मैं आपको अभी रिवील नहीं कर सकता। बट आई एम श्योर जितना आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, ये पार्ट 1 पसंद आया, उतना ही आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा। हम जल्दी पार्ट 2 इसका रिलीज़ करेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहो और प्यार करते रहो। और लास्ट एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आप तक हम लोग इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।